बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कलेजी खाने के बारे में। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और क्या हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलेजी खाते थे या नहीं। और दोस्तों, मेडिकल साइंस इस बारे में क्या राय रखती है, डॉक्टर्स इस बारे में क्या कहते हैं। जो लोग कलेजी खाते हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अक्सर लोग जानवरों के दिल, गुर्दे, जुबान और लबलबे का गोश्त नहीं खाते हैं तो उसे अच्छा नहीं समझते, लेकिन वो कलेजी को शौक से खाते हैं। इसी तरह बाज़ लोगों को जानवरों के दिल, गुर्दे, दिमाग, कलेजी, जुबान और लबलबे का गोश्त खाने का शौक होता है। कलेजी एक ऐसी चीज है जिसे कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इससे दूर भागते हैं। लेकिन कुदरत की हर चीज़ में कोई ना कोई मसलिहात होती है, कोई ना कोई तो फ़ायदा छुपा हुआ होता है। कलेजी का भी यही हाल है। ये हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो खाने से मना करते हैं क्योंकि ये देर से हजम होती है और इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है इसका इस्तेमाल जिस्म में टॉक्सिन को जमा करने का सबब बनता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये मानना ठीक नहीं है। कलेजी में बहुत से विटामिन मौजूद हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12 और बहुत से मिनरल्स होते हैं जो हमारी जिस्म को सेहत देते हैं। अगर सही तरीके से किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाती। कलेजी खून की कमी को पूरी करती है। हफ्ते में एक बार आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। थकावट से लड़ने में इसकी तासीर बेहतरीन है क्योंकि कलेजी विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती है। हमारे यहाँ अक्सर लोग आयरन कमी का शिकार होते हैं। कलेजी आयरन से भी मालामाल है और आपके जिस्म के लिए बेहद फायदेमंद है। कलेजी गिजाइड से भरपूर होती है और आप इसे अपनी खुराक में शामिल रखें तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमारे दिमाग को सेहतमंद रखने में मदद रखती है। अगर आपको सोचने में, याद रखने में दुश्वारी होती है या नफ्सियाती बीमारी, जहनी कमजोरी, तवाज़ुन कमी, हाथ और पैर का सुन्न होना, परेशानी, डिप्रेशन जैसी बीमारी हैं तो आप सेहतमंद जानवर की कलेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब बीमारियों के लिए कलेजी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप जब भी किसी कलेजी का इस्तेमाल करें या कलेजी को खाएं तो वो साफ़ और सेहतमंद जानवर की होनी चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि 4 गाहों की कलेजी इस्तेमाल करें, यानी कि जिन जानवरों की खुराक में चारा शामिल होता है वो सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं और उनका गोश्त भी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है। कलेजी के लिए ज़्यादा फायदेमंद ये होता है कि जब भी आप इसे खरीदें तो आप इसे उसी वक्त पका लीजिए। ताज़ा कलेजी ज़्यादा फायदेमंद होती है। कलेजी को बहुत ज़्यादा ना पकाएं वरना वो सख्त और बेजायका हो जाती है। इसके साथ साथ अगर नींबू का इस्तेमाल किया जाए तो ये आसानी से हजम हो जाती है। रात में कलेजी का इस्तेमाल करने से परहेज करें, इसको खाने से परहेज करें। डॉक्टरों का कहना है कि जानवर के पेट, टांगों, कमर और पट्ठों के गोश्त के निस्बत कलेजी का ज़्यादा फायदेमंद साबित है। हेल्थ जनरल रिपोर्ट के अनुसार भेड़, बकरी, भैंस और दूसरे दूध देने वाले जानवरों समेत को मुर्गी और बत्तख जैसे परिंदों से हासिल कलेजी गुर्दे, दिल और दिमाग को मजबूत बनाती है। 100 ग्राम कलेजी इंसान के पूरे दिन के लिए काफ़ी है। कलेजी, गुर्दे, दिल और दिमाग का गोश्त जहां एक तरफ हामिला औरतों के लिए यानी कि प्रेग्नेंट औरतों के लिए फ़ायदेमंद है तो दूसरी तरफ बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। यानी जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे बच्चों की सेहत पर ज़्यादा असर पड़ता है। प्यारे दोस्तों, आपको इल्मे तिब और मेडिकल से कलेजी के फ़ायदों के बारे में तो मालूम हो चुका है, लेकिन अब हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद बताते हैं कि कलेजी के बारे में क्या फरमाया कि कलेजी खाने के कितने फ़ायदे और नुकसान हैं। कलेजी खाना हलाल है या हराम है।
तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी का इस्तेमाल किया करते थे या नहीं किया करते थे। तो प्यारे दोस्तों, इब्ने माजा की हदीस में कलेजी के बारे में इरशाद है, रिवायत है, हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे लिए तो मुर्दों का खून हलाल किया गया है। 2 मुर्दे तो मछली पिंड हैं और 2 कलेजी और तिल्ली हैं, यानी 2 जानवर ज़िबा के होते हैं, क्योंकि इनमें बहता खून नहीं है। और ज़िबा करना इसी को अल्लाह के नाम पर निकाल देना होता है। जब वो दोनों चीज़ें उनमें हैं ही नहीं तो ज़िबा ही नहीं किया जाता। याद रहे कि मछली बहुत सारे अक़साम की आती हैं, बहुत तरह की किस्में होती हैं और हर किस्म की मछली हलाल है, बगैर ज़िबा किए खाना दुरुस्त है। बाज़ मछलियों में निकलता खून मालूम होता है, मगर वो खून नहीं होता, बल्कि वो सिर्फ पानी होता है, इसलिए धूप में सफ़ेद पड़ जाता है। खून की तरह स्याह नहीं होता और ना ही जमता है। एक रिवायत में ये जिक्र मिलता है कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये मालूम हुआ कि नमाज ईद उल अज़हा से फारिग होने के बाद अपनी दस्ते मुबारक से कुर्बानी का जानवर को ज़िबा फरमाते और कलेजी पकाने का हुक्म देते थे। जब वो तैयार हो जाती तो उसे तनाउल फरमाते। कुर्बानी करने वालों के लिए ये बेहतर है कि कुर्बानी के गोश्त में से सबसे पहले कलेजी खाई जाए। इसमें नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुशाहबात और एक अच्छा सुकून है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कलेजी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। इसका खाना बेहतर है, क्योंकि कलेजी खाना बहुत फ़ायदेमंद है और मेडिकल के हिसाब से भी इसका खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद बताया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की नॉलेजेबल वीडियो, जिसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। बस इसके बदले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अभी कहीं जाइएगा नहीं, हमने आपके लिए 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं जिन्हें देखकर ही जाइएगा। ऐसे वीडियो हैं देखकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप वीडियो से इल्म हासिल करें। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नई इल्म से मालामाल वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।